लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लाइफ में नहीं आता तब इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, ओवर थिंकिंग करता है। ये उसकी लाइफ का एक स्टेज होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है। वो सोचता है अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा और यूनिवर्स पे बिलीव करूँगा तो मैं अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाऊँगा। इससे वो स्पिरिचुअलिटी में आता है, मेडिटेशन करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। कुछ डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं, बिकॉज वी आर को क्रिएटर नॉट क्रिएटर। इस स्टेज पर आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी लाइफ में। एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक विश थी कुछ साल पहले, मैंने बहुत कुछ किया बट नहीं पूरी हुई। जब मैं सोचती थी कि क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, सबकी तो डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो रही है, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। उसके बाद मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में आ गई और यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट के साथ मैंने उस डिज़ायर को छोड़ दिया। उसके बाद अब इतने सालों के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो डिज़ायर अगर मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती तो मैं बर्बाद हो जाती। और मैंने यूनिवर्स को थैंक यू किया कि यूनिवर्स थैंक यू, ये डिज़ायर्स आपने मेरी पूरी नहीं की जो मैं मांगती थी और मेरे लिए गलत थी। वो सब डिज़ायर्स थैंक यू ना पूरा करने के लिए। हमें सिर्फ गॉड को मानना ही नहीं है, हमें उनकी माननी भी है। हमारा लिमिटेड सा माइंड बहुत लिमिटेड ही सोच सकता है और उस अनलिमिटेड शक्ति पर डाउट करना तो गलत होगा इस मन के चक्कर में। फिर जब इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करता है तो वो सरेंडर भाव में आ जाता है, वो डिज़ायर करना छोड़ देता है। ये भी एक स्टेज होता है, वो खुद नहीं करता, वो अपने आप ही उसकी कॉन्शियसनेस इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो अपने आप ही सरेंडर कर देता है। अब उसकी लाइफ में सब कुछ वो यूनिवर्स चलाता है, ना कि वो। सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से होने लगता है उसकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा। वो हर तरीके से पीस शांति को पा लेता है, वो ब्लिस की स्टेट में आ जाता है। उसके अराउंड एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा ही आकर्षक ऑरा बन जाता है। वो कोई भी नेगेटिविटी के शिकार में कभी भी नहीं आ सकता, नेगेटिविटी उसको छू भी नहीं सकती। वो डिज़ायर करना छोड़ ही देता है, उसे अब कोई डिज़ायर नहीं रहती। बट वो पॉजिटिव एफर्मेशंस देता है जिससे वो अपने माइंड को पॉजिटिव रख सके। वो अपनी लाइफ को हर पल एंजॉय करता है, वो अपनी ही धुन में मस्त रहता है। हर सुख हर दुख अब उसको हिला नहीं सकते। सुख में भी वो सुखी होगा, बैलेंस में होगा, और दुख के टाइम वो दुख में डूब नहीं जाएगा। वो अपने आप को संभाल लेगा, वो अपने आप को गिरने नहीं देगा। अपने आप को वो इतनी बेस्ट लाइफ देगा कि वो इस धरती को ही स्वर्ग बना लेगा अपने लिए। आप चाहे कोई भी स्टेज पर हो, पर मेडिटेशन करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेडिटेशन करते करते हमारी चेतना इतनी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है कि हम यूनिवर्सल रहस्यों का पता लगाना शुरू कर देते हैं और एक दिन हमें सारे यूनिवर्सल रहस्यों का पता लग जाता है। पर उसके लिए आपको रोज़ मेडिटेशन करनी होगी। आपको कम से कम जितनी आपकी एज है उतने मिनट तो आपको मेडिटेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छी और पीसफुल लाइफ जीने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपका कौन सा स्टेज है कमेंट में ज़रूर बताना लवली पीपल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।